अस्सलाम वालेकुम क्लास 8 हम एक्सरसाइज नंबर 6.2 कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 6.3 करेंगे। बेटा इसमें भी लिखा हुआ है फैक्टराइज द फॉलोइंग। इसमें आपने फैक्टराइज करना है और जो कल एक्सरसाइज की थी एक्सरसाइज नंबर 6.2 बेटा इसमें भी फैक्टराइज करना था। आप बेटा देखते हैं कि दोनों में क्या फ़र्क है और ये वाले क्वेश्चन कैसे हल करने हैं। बेटा आज वाले क्वेश्चन जो हैं इसमें 4 टर्म्स हैं और जो कल वाले क्वेश्चन थे उनमें 3 टर्म्स थी या 2 टर्म थी। तो मैंने आप लोगों को फैक्टराइजेशन का पहला रूल ये बताया था कि तमाम टर्म से कॉमन लेना। पेपर में बैठ के हमें ये पता नहीं चलेगा ये क्वेश्चन किस एक्सरसाइज का है। तो टर्म 2 हों, 3 हों, 4 हों या 5 हों, सबसे पहले आपने देखना होता है क्या तमाम टर्म में से कुछ कॉमन है। तो यहाँ देखें 3 टर्म में एक्स आ रहा है, एक में एक्स नहीं है, इसलिए यहाँ पे तमाम टर्म से कुछ कॉमन नहीं है। तो बेटा यहाँ पे सबसे पहले तीसरा क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ। जब 4 टर्म दी जाएँ तो फिर बेटा दो में से आपने कॉमन देखना, दो में से कॉमन क्या है। तो टोटल 4 टर्म्स हैं, इनमें से देखें पहले 2 में से कॉमन, इधर एक्स के और इधर एक्स, तो दोनों में क्या कॉमन होना चाहिए एक्स, क्योंकि छोटी पावर आपको बताया था कॉमन लेते हैं। इधर आ जाएगा एक्स, इधर x कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचेगा 2। फिर नेक्स्ट माइनस है, यहाँ से 3 और 6 में से देखें किस टेबल में दोनों आते हैं, 3 के टेबल में 3 कॉमन, यहाँ पे x रह जाएगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये वाला साइन चेंज कर देंगे, ये बनेगा प्लस, और 3 का टेबल पड़े 6 बने, 3 2 आर 6। अब देखें ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म्स हैं जो वो एक जैसी हैं, x+2 इस तरह की फैक्टराइजेशन जब 4 टर्म दी जाएँ दो में से कॉमन लें। तो अगर बेटा ब्रैकेट के अंदर कॉमन लेने के बाद एक जैसी वैल्यूज़ बन जाएं तो फिर इसका मतलब होता है यहाँ तक हमारा क्वेश्चन ठीक है। आगे जस्ट इसका आंसर लिखना है कि ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है इसको एक दफ़ा लिखना है बस, और ब्रैकेट के बाहर दूसरी ब्रैकेट में लिख देनी है x-3। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन कि पहले फिर देख लें दो में से कॉमन लेना है, पहले इन 2 टर्म में से कॉमन, फिर इन 2 में से कॉमन, और जब कॉमन लेके एक जैसी टर्म अंदर बन जाए तो वो एक जैसी टर्म को एक दफ़ा लिखना है पहली ब्रैकेट में, और जो ब्रैकेट के बाहर बच जाए उसको दूसरी ब्रैकेट में। इसी तरीके से बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखें, यहाँ से भी x कॉमन, x-7, यहाँ से देखें 2 और 14 किस टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में, तो ये बनेगा x-7। अब बेटा ब्रैकेट के बाहर प्लस था, अब अंदर वाला साइन चेंज नहीं करना, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस हो फिर अंदर वाला साइन चेंज करते हैं। तो यहाँ पर देखें क्या आंसर बनेगा हमारा, यहाँ से ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म है x-7 और ब्रैकेट के बाहर है x+2, डेट इज आवर आंसर। उसके बाद ये भी क्वेश्चन वैसे ही है, इनमें से देखें शाबाश क्या कॉमन है, x²-13, x में से x कॉमन, x-13। यहाँ से देखें 2 और 26 किस टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में, तो ये x ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाला साइन है जो ये चेंज कर देंगे, 2 का टेबल पड़े 26 बने, डेट इज़ 13। अब देखें ब्रैकेट के अंदर एक जैसी टर्म बन गई तो ब्रैकेट के अंदर वाली एक दफ़ा लिखेंगे और ब्रैकेट के बाहर वाली दूसरी ब्रैकेट में लिख देंगे। नेक्स्ट देखें बेटा ये 2 क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर बेटा 14 एक जैसे हैं। इसमें क्या किया हुआ है कि पहले ही हमें कॉमन लेके दे दिया है, यानी कि पहले तो 4 टर्म दी हुई थी ना, इसमें से हम कॉमन लेकर ऐसे लिखते थे। अब ये क्वेश्चन आपका मज़ीद छोटा कर दिया, देखें कॉमन पहले लिया हुआ है, x-y इस ब्रैकेट में भी इसमें भी, जस्ट आंसर लिखना है कि ब्रैकेट के अंदर वाली एक ब्रैकेट में लिख दें और ब्रैकेट के बाहर वाली दूसरी ब्रैकेट में लिख दें। बाकी क्वेश्चन अगर 3 स्टेप के थे तो ये 2 के हैं। उसके बाद इसी तरीके से ये 13 वाला है, इसमें भी देखें ब्रैकेट के अंदर कॉमन लेके हमें दिया गया है, वो हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे PQ-RS, और ब्रैकेट के बाहर है जो वो हम दूसरी ब्रैकेट में लिख देंगे A² + B²। तो ये तो थे बेटा इसके क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 13 तक। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 थोड़ा सा डिफरेंट था, वो बाद में मैं समझाता हूँ। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें देखें पहली 2 टर्म में से क्या कॉमन है, AX और BY, इधर AX है इधर BY, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो बेटा इनको फिर अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज कैसे करेंगे कि कुछ ना कुछ इस तरह से अरेंज करना कि पहली 2 टर्म में से कॉमन मिल जाए। तो यहाँ देखें पहली टर्म में भी x है, तीसरी में भी x है, इनको हम पहले लिख लेंगे, ये लिखेंगे AX
प्लस बी वाई। जब बी एक्स इधर लिखेंगे तो साथ इससे पहले वाला साइन भी साथ ही लिखेंगे। उसके बाद देखिए पहली टर्म में ए है तो जो नेक्स्ट तीसरी टर्म लिखेंगे इसमें भी ए आना चाहिए, तो इट मीन्स अब हम लिखेंगे माइनस ए वाई और एंड पे लिख देंगे हमारी टर्म रह गई माइनस बी वाई। तो हमने इसको किस लिहाज से अरेंज किया मैं ऊपर लिख भी देता हूँ। इसको पहली टर्म का है, इसको दूसरी टर्म का है, इसको तीसरी, इसको चौथी, इस लिहाज से बेटा हमने अरेंज किया है। अब पहली दो टर्म में से देखें तो x कॉमन है, x कॉमन है तो अंदर रह जाएगा a प्लस बी। इधर से देखें तो क्या कॉमन होना चाहिए y, यहाँ रह जाएगा a, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाला साइन चेंज हो गया, a प्लस बी आ जाएगा। नेक्स्ट देखें ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी है, एक ब्रैकेट में आ जाएगा और ब्रैकेट के बाहर x माइनस वाई दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी बेटा हल हो गया। इसमें सिर्फ एक स्टेप ज़्यादा था कि इसमें पहले अरेंज करना था। इसी तरीके से इसका दूसरा क्वेश्चन देखें, इनमें देखें तो यहाँ 2ab यहाँ 6bc, तो इसमें क्या क्या कॉमन है। सबसे पहले 2 और 6 देखें किस टेबल में आते हैं, ये 2 के टेबल में आते हैं। और फिर यहाँ से देखें तो दोनों टर्म में b आ रहा है, b कॉमन है, तो यहाँ से रह जाएगा a, पहली टर्म में से 2 और b कॉमन है, a अंदर, फिर 2 का टेबल पढ़ें 6 बने, 2 3 6, b बाहर कॉमन आ गया, अंदर रह जाएगा c। अगली दो टर्म में देखें कुछ भी कॉमन नहीं है बेटा, पहली दो टर्म में से कॉमन होना ज़रूरी है। अगर अगली दो टर्म में से कुछ कॉमन नहीं तो वहाँ से हम 1 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ से 1 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ रह जाएगा a और ब्रैकेट के बाहर माइनस, अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। अब देखें ये कॉमन लेने के बाद एक जैसी टर्म हो गई, तो अब हम बेटा इसको लिख देंगे a माइनस 3c और 2b माइनस 1। तो ये तो थी बेटा आपके 6.2। मैंने इसके टोटल 7 पार्ट कर दिए, 5 इस पेज पे और 2 इस पेज पे, टोटल 7 पार्ट हैं। टोटल इस एक्सरसाइज के 14 क्वेश्चन है। आज आपने इसके टोटल 14 के 14 क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे चेक करवाने हैं। ओके बेटा, खुदा हाफ़िज़।